तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से तमाम उन सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है योगी सरकार के बजट के बारे में। आज के समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि योगी सरकार के बजट के अंदर शिक्षा, नौकरियां और भी तमाम भर्तियों को लेकर जोर देखने के लिए मिलेगा। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है समाचार पत्रों का। लेकिन सरकार का बजट क्या होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। क्योंकि आप सभी ने देखा था, जब सरकार की कैबिनेट बैठकें होनी थी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस प्रकार के दावे देखने के लिए मिले थे कि सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक के अंदर बड़ी घोषणाएं कर दी जाएंगी। लेकिन जब कैबिनेट की बैठक हुई तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए थोड़ी निराशा देखने के लिए मिली, क्योंकि भर्तियों को लेकर कुछ खास नहीं हुआ था। एक बार फिर से यहाँ पे जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है कि यूपी की अगर बात की जाए बजट को लेकर, वो आज जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा, रोजगार के ऊपर यहाँ से पूरा आपको जो जोर है वो देखने के लिए मिलेगा। नीचे लिखा है कि प्रदेश सरकार की तरफ से गुरुवार विधानसभा बजट पेश करेगी। पहले इसे राज्य के कैबिनेट अनुमोदित किया जाएगा, इसके बाद में बुधवार को बजट की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया गया। वित्त एवं अगर बात की संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पर सिग्नेचर कर माना जा रहा है कि 6.5 लाख करोड़ के समथिंग से ज़्यादा का आप सभी को जो बजट है वो देखने के लिए मिलेगा। वित्त विभाग के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली कि प्रदेशवासियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, इसके अलावा शिक्षा पर फोकस आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और भी तमाम चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। अब ये बातें समाचार पत्रों में तो लिखी हुई हैं, लेकिन जब तक बजट के अंदर कोई बड़ी घोषणा नहीं होती युवाओं के लिए खासकर, उससे पहले किसी प्रकार की उम्मीद लगाना सिर्फ एक उम्मीद ही होगा। फिलहाल जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर, इसके अलावा डीएलएड के बारे में। अगर कल का आपने दोपहर का मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने आप सभी को बताया था कि बीटीसी छात्रों की तरफ से एक मांग रखी गई सीएम योगी के सामने कि उनको भी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर आवेदन करने का मौका दिया जाए। उसी के क्रम में आज के समाचार पत्रों में जानकारी लिखी हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम जो आपको जानकारी देते हैं वो हमेशा ऑथेंटिक होती है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। डीएलएड 2022 की अगर बात की जाए तो 15 जून से आपको आवेदन देखने के लिए मिलेंगे। भाई साहब, बात यह है कि बीएड बीटीसी तो हर साल आप सभी से करवा लिए जाएंगे, मोटी फीस भी ले ली जाएगी, लेकिन भर्ती की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि डीएलएड बीटीसी डिग्री धारकों की तरफ से टीजीटी भर्ती में आवेदन मौका देने को लेकर मांग की गई है। डीएलएड बीटीसी डिग्री धारकों ने मांग की है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर उनको भी आवेदन करने का मौका दिया जाए। इस संबंध में सीएम शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर डीएलएड के छात्रों की तरफ से मांग की है। उनका कहना है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंदर जिस प्रकार बीएड वाले छात्रों को शामिल करके बीच कोर्स कराए जाने के आधार पर भर्ती में बैठने का मौका दिया गया, सेम उसी प्रकार उनको भी बीच कोर्स करवा कर टीजीटी भर्ती के अंदर बैठने का मौका दिया जाए। हालांकि अब इसको लेकर जो फैसला है वो शासन को लेना है, क्योंकि बीएड और बीटीसी के विवाद के चलते हमेशा भर्तियों में आपको देरी देखने के लिए मिलती है। अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, उससे पहले बीएड को लेकर मामला न्यायालय में लगा हुआ है। अब जो भी फैसला होगा वो बाद में होगा, लेकिन भर्तियों को लेकर अभी आप सभी के सामने हलचल देखने के लिए नहीं मिली है प्राथमिक के बारे में। अब टीजीटी भर्ती आती हुई दिखाई दे रही है, तो छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि उनको भी यहाँ पर आवेदन करने का मौका दिया जाए। लेकिन इन शॉर्ट मामला ये है कि इन दोनों ही मुद्दों के बारे में सरकारों को सोचने की आवश्यकता है, जिससे कि बार बार छात्रों की लड़ाई खत्म हो सके। इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के अगर बात की जाए तदर्थ शिक्षकों के बारे में। कई बार अभ्यर्थी पूछते हैं कि तदर्थ शिक्षकों का मामला क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्तियां किसी भर्ती के माध्यम से नहीं हुई थी, उनको यहाँ पे प्रबंधकों के माध्यम से, मतलब कि मैनेजर्स के माध्यम से नियुक्ति कर दिया गया था भाई भतीजा बात के आधार पर कि भाई हमारा भाई है, हमारा भतीजा, इनको नौकरी दे दो, और शिक्षक बना दिया गया था। अब यहाँ पे दो चीज़ों को पूरे धड़ल्ले से आप सभी का अनुपालन देखने के लिए मिला। पहला तो यहाँ पे अगर बात की योग्यता को लेकर, दूसरा अगर बात की जाए तो यहाँ पे पूरे तरीके से कोई पारदर्शिता नहीं हुई। जिसको नौकरी मिलनी चाहिए थी उसको मिली नहीं, अब जिसको मिल गई उनको हटाने को लेकर यहाँ से सवाल खड़े किए जा रहे थे। बाद में मामला न्यायालय में चला गया।
न्यायालय में जाकर सरकार ने कहा कि भाई इनकी ऐसे नियुक्तियां की गई हैं, तो कोर्ट ने कह दिया कि भाई इन सभी की जो नियुक्तियां हैं वो रद्द कर दी जाए। हालांकि ये आदेश 2020 में जारी किया गया था। 2 साल बाद सरकार ने इस आदेश को अब यहाँ से इम्प्लीमेंट किया है। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि उम्मीद खत्म, तदर्थ शिक्षकों को अब न नौकरी मिलेगी और ना ही वेतन मिलेगा। अशासकीय सादाबाद माध्यमिक कॉलेजों के अंदर तैनात शिक्षक शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी आदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2000 के बाद नियुक्त किए गए संबंध में साफ स्थिति कर दी है। सरकार ने भेजे गए पत्र में बताया कि तदर्थ शिक्षकों को न वेतन दिया जाएगा और ना ही यहाँ पे उनको जो काम है वो लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो नियम संगत नहीं होगा। शिक्षा निदेशक की तरफ से जानकारी नीचे आप सभी के सामने लिखी हुई है। अगर आपने कल देर रात वाला वीडियो देखा होगा, उसके अंदर ही मैंने आपको डिटेल में वो आदेश पढ़ करके बताया था, जहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा निदेशक की तरफ से बताया गया कि टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर जो भी यहाँ पे चयनित हुए थे उनको भारांक देकर भर्ती बैठने का मौका दिया गया था। अब जो असफल हो चुके हैं उनसे ना तो सेवाएं ली जाए और ना ही उनको यहाँ से किसी प्रकार का वेतन दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ होगा। उसी को लेकर यहाँ से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि साल 2000 के बाद के प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त कॉलेज में तैनात तदर्थ शिक्षकों को वेतन मिलने की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी के माध्यम से जारी पत्र में कहा गया है कि तदर्थ शिक्षकों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। उनका कहना है कि शिक्षकों की सेवा बनाए रखने या फिर वेतन दिया जाना नियम संगत नहीं है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से सभी प्रबंधकों से प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के वेतन तत्काल रोकने का जो आदेश है वो जारी किया था। अब इसी को लेकर जो मामला है वो स्पष्ट हो चुका है। तो दो बातें पूरे तरीके से तय हो चुकी कि ना तो तदर्थ शिक्षकों को नौकरी मिलेगी, ना वेतन मिलेगा, ना ही भारांक मिलेगा। अब आगे क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि लगभग 22,000 से ज़्यादा ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो कि यहाँ पे 2000 के बाद नियुक्त किए गए थे। अब इन 22,000 तदर्थ शिक्षकों के लिए नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन अवश्य जारी होगा। वो कब जारी होगा ये फैसला सरकार को लेना है। क्या इसी भर्ती के अंदर 22,000 सीटों को जोड़ा जाएगा या फिर सरकार इस मुद्दे को लेकर अभी और इंतजार करेगी? बस इसी बात का इंतजार है। इन शॉर्ट जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं टीजीटी पीजीटी के अंदर, ये 22,000 पद उन सभी के लिए आगामी समय में एक बड़ी भर्ती का देने का काम करेंगे। लेकिन ये होगा तभी जब सरकार के माध्यम से इन 22,000 पदों को जोड़कर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, चाहे वो अभी किया जाए या फिर आगामी भविष्य के अंदर किया जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां अगर रद्द होंगी तो 22,000 पद खाली होंगे और ये 22,000 पद कैसे भरे जाएंगे वो आप जानते हैं, चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली शिक्षक भर्ती के द्वारा। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन के मुद्दे को लेकर कोर्ट के माध्यम से जो आदेश है वो दिया गया है। कोर्ट की तरफ से प्राथमिक भर्ती को लेकर तमाम ऐसे आदेश दिए गए हैं जो कि आगामी प्राथमिक भर्ती के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर बात की जाए इस आदेश के बारे में तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से एक और बड़ा आदेश दिया जाता है। ये आदेश क्या है वो आप सभी को पता होना चाहिए। मान लीजिए आप एक बेरोजगार अभ्यर्थी हैं। जब आप बेरोजगार होते हैं तो आपको एक नौकरी की तलाश होती है। मान लीजिए कि एक नई शिक्षक भर्ती आती है, आप शिक्षक बन जाते हैं और शिक्षक बनकर आपको नियुक्तियां दे दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपका घर यहाँ पे था और आपको नियुक्ति मिलती है 300 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पर। जब यहाँ पे आप सभी के सामने नियुक्ति मिल जाती है तो स्टार्टिंग में आप बहुत दिन खुश रहते हैं। ये सभी के साथ होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। क्यों होता है मुझे नहीं पता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसका नुकसान दूसरे बेरोजगार छात्रों को मिलता है। पहले आप बेरोजगार थे, बेरोजगार होने के चलते आपको नौकरी नहीं मिल रही थी। जब आपको नौकरी मिली तो आपके हाउस से आपको 300 किलोमीटर दूरी पर नौकरी मिल गई। बाद में एक बार फिर से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, आप सभी ने इसके लिए फिर से आवेदन कर दे। सेम पोस्ट के लिए आप सभी को नौकरी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में मिल गई। अब आपने यहाँ पर नौकरी ली तो आप सरकार के पास गए कि भाई हमें यहाँ से सहायक अध्यापक की नौकरी छोड़कर फिर से सहायक अध्यापक पर नियुक्ति होनी है। तो यहाँ पर सरकार ने पूछा कि भाई आपके पास इस प्रकार का कोई शासन आदेश नहीं है कि आप सेम पोस्ट के लिए हमसे यहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले सकें, मतलब कि एनओसी ले सकें। जब सरकार की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में गए तो कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया कि भाई शिक्षक पद पर दोबारा आवेदन के लिए उनको एनओसी दी जाए। क्या ये सही है कि नहीं, ये तो एक कहीं ना कहीं कोर्ट का फैसला है। लेकिन इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान होता है बेरोजगार छात्रों को, क्योंकि उनको यहाँ पे एक नौकरी मिली थी। पहले यहाँ पे एक अभ्यर्थी ने नौकरी ले ली, फिर जब दोबारा से यहाँ पे नौकरी मिलने वाली थी तो फिर से उस अभ्यर्थी को नौकरी मिली जिसको यहाँ पे मिलनी थी, उसने यहाँ पे जाकर फिर से इस नौकरी को ले लिया। तो नई भर्ती के अंदर उन्होंने क्या किया, एक सीट यहाँ से खराब कर दी और इसके अलावा ये वाली जो सीट खाली हुई इस पर फिर 3-4 साल बाद भर्ती आएगी तो इस सीट का कोई काम नहीं आया।
लेकिन अगर इस सीट को वो छोड़ देता तो किसी दूसरे अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाती। अब यही मामला पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर दोबारा आवेदन करने वाले छात्रों को एनओसी दी जाए। एनओसी का मतलब ये है कि आप दोबारा से आवेदन कराएं तो सेम पोस्ट के लिए आपको यहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाए। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि सभी जो चयनित अभ्यर्थी होंगे वो होम डिस्ट्रिक्ट लेने के लिए दोबारा से नई भर्ती में आवेदन करेंगे, और अगर वो चयनित हो जाएंगे तो सीधे तौर पर जितने भी वो होते हैं उतनी सीटें यहाँ से खराब हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी हुआ था। 68,500 के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित हो गए थे। उसके बाद उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन कर दिया कि भाई उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, लेकिन इसके चक्कर में उन्होंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया, क्योंकि 69,000 के अंदर 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। अगर ऐसे अभ्यर्थी पीछे हट जाते तो बड़ी संख्या में बेरोजगार छात्रों को नौकरी मिलती। सिर्फ अपने होम डिस्ट्रिक्ट लेने के चलते पता नहीं कितने अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। क्या ये सही है? फिलहाल कोर्ट कहती है कि ये सही है, उनको आवेदन करने का मौका दिया जाए। नीचे लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्रताप सिंह बघेल पहले से सहायक अध्यापक पद पर कार्य करने वाले अभ्यर्थी को दोबारा इसी पद पर आवेदन करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अध्यापकों को एनओसी दिए जाने के संबंध में आदेश के पालन करने को लेकर यहां से 4 जुलाई को अवमानना आरोप तय करने के बारे में जानकारी दी गई है। मामला क्या है वो मैंने आप सभी को बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है, पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित दरोगा भर्ती के बारे में। आप जानते हैं कि दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द भी हो सकती है। वजह क्या है वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। दरोगा भर्ती के अंदर बड़ी गड़बड़ी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर बात की जाए, इसको लेकर सुनवाई के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका को सुनवाई के लिए योग्य माना गया है। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा सीजीएम रवि कुमार गुप्ता की तरफ से 2020-21 में दरोगा भर्ती गड़बड़ियों को लेकर रिपोर्ट दर्ज करने के मामले को लेकर अर्जी को यहाँ पर पहुँचनी बताते हुए उसे सुनवाई के लिए प्रकीर्णवाद के लिए रूप में दर्ज कर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। ये जो याचिका दाखिल की गई थी वो IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर सर की तरफ से दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि अगर बात की जाए प्रथम दृष्टता इस मुद्दे को लेकर देखा जाए तो बड़ी धांधली और भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला UPSI परीक्षा के अंदर। फिलहाल इसकी SIT जांच करवाई जाए और भी तमाम मांग की गई। अब यहाँ से सरकार की तरफ से क्या होगा, कोर्ट के माध्यम से क्या होगा, उसका इंतजार है। अगर जांच हुई तो दरोगा भर्ती पूरे तरीके से रद्द हो सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीईटी की कट ऑफ को लेकर। आप जानते हैं कि पीईटी कट ऑफ को लेकर तमाम याचिकाएं लगी हुई हैं। उसको लेकर आज की तारीख में एक और याचिका दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 26 मई 2022 को इस मुद्दे की सुनवाई होने वाली है। केस की अगर बात की जाए तो कोर्ट नंबर 34 के अंदर 22वें नंबर पे मामला लगा हुआ है। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है। ये जो मामला संबंधित है वो अभ्यर्थी हैं आदित्यनाथ सिंह। इनके माध्यम से मांग की गई है कि पीईटी के अंदर एक समान कट ऑफ लगा दी जाए, और समान कट ऑफ के आधार पर जैसे कि टेट और सीटेट के अंदर यहाँ से क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, सेम ऐसे ही लेखपाल भर्ती और भी तमाम भर्तियों के अंदर होना चाहिए। अब आज होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले जो याचिकाएं लगी हुई थी वो PH या फिर अन्य अभ्यर्थियों की थी। ये याचिका समान कट ऑफ के लिए दाखिल की गई है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं, कोर्ट के माध्यम से क्या आदेश दिया जाएगा, इसकी जो जानकारी वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब